हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में आप शेयर करें दोस्त। आवाज़ क्लियर है दोस्त? आप लोग शेयर कर दें। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियंका है, प्रियांशु है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। अधिक मात्रा में आप लोग शेयर करें ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा और लाइव आने का मन करता है दोस्त। हाँ, अधिक मात्रा में बाबू शेयर करें। और आज पार्ट 21 है दोस्त। जो भी बच्चे 1 से लेकर 20 तक क्लास नहीं किए हैं या किसी कारणवश क्लास मिस किए हैं तो सिर्फ इसी चैनल पे वीडियो सारा पड़ा है, उसको देखने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, एम्बिशिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और नौकरी के पास होइएगा दोस्त। हाँ दोस्त, तो आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर कर दें। और आप लोग क्या करें, हमसे पहले आप लोग क्या करें, कमेंट में डालें आंसर को। हाँ, अच्छी तरह से जवाब कमेंट में देना दोस्त। पहला प्रश्न क्या कहता है, और अच्छी तरह से सारे बच्चे कमेंट में आंसर को डालें ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता, एम्बिशिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और नौकरी के पास होइएगा दोस्त। मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या है? वे क्या है दोस्त? अब बताओ, अच्छी तरह से बताना। हाँ, बी सी होगा, कार्टिलेज होता है। ठीक है दोस्त, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाएंगे? कार्टिलेज कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत पूछता है इस टाइप से। हाँ, ये देखो दोस्त क्या कहता है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, बताओ कौन रहेगा? शैवाल और कवक। ठीक है दोस्त, शैवाल और कवक रहेगा आपका करेक्ट आंसर। सारे बच्चे ए मार रहे हैं, बहुत खुशी की बात है दोस्त। हाँ, दिल जीत लिया आप लोगों ने। ये देखो क्या कहता है, मादा एनोफिलिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। प्रश्न को समझिएगा, ये बीपीएससी में पूछ लिया है और 1-2 बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। हाँ, इसको अच्छी तरह से समझना है। मादा एनोफिलिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो अब समझो, अर्ध अस्तर के साथ एक कोण पर, बिल्कुल करेक्ट है बी। सारे बच्चे ए मारे। हाँ, सुनीता के बी है, बिल्कुल करेक्ट है बाबू। हाँ, ये हो गया। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कोशिका हमसे पूछ रखा है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार पूछ रखा है, कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, प्लेटिनम है, RBC है। हाँ, RBC है और लिम्फोसाइट है। हाँ, आपका ये हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन RBC में किया जाता है।
मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को हमको पकड़ना है दोस्त, ठीक है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कहना हाँ बिल्कुल गलत बात बोला है इन्होंने, और यही क्या होगा आपको करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मांसपेशियां जोड़े में काम करता है, बिल्कुल जोड़ने में काम करता है मांसपेशियां। अब सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी और सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्त। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है, हाँ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के हैं। अब देखो सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। अब देखा यहाँ पर वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देखो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, ठीक है। जब काला रंग का आप पतली पट्टियाँ चढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्त कम चालक वाला ही आपका क्या होगा, घोड़ा होगा, हाँ चमक होगा, चमक, ठीक है दोस्त। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ध्वनि की तीक्ष्णता डेसिबल से होता है दोस्त। अब देखा यहाँ पर एक ऑप्शन से पकड़ेंगे, ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। अब देखा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, आपका डी हो जाएगा। ध्वनि एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है ध्वनि। और प्रकाश क्या है, प्रकाश आपका क्या है, ये भी ऊर्जा ही है, ये भी याद रखिए ऊर्जा है, ठीक है बात। अब चलते हैं आगे, हाँ सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि, हाँ क्या बोल रहे हैं, इस्पात, ठीक है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे प्रयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा, ठीक है बा, हाँ बी मार रहा है, बच्चे सारे बीच में बी मार रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। अब चलो ये देखो, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाएगा? हाँ बिल्कुल बॉल बेरिंग को, हाँ रोलिंग घर्षण, बिल्कुल 2-3 बार प्रश्न आया है बिहार पुलिस में, ये 2-3 बार आया है। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन किया जाएगा? तो रोलिंग घर्षण। ये देखो प्रश्न क्या कहता है, फुटबॉल के गेंद में एक गोलकीपर, हाँ गोलकीपर अब फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना। जब कोई व्यक्ति गोल कर रहा है, मारने का प्रयास किया और गोल जो है ना गेंदा को पकड़कर इस तरह से खींचना, इस तरह से खींचना आपका क्या कहलाएगा? संवेग परिवर्तन की दर कम कहलाएगा, ठीक है दोस्त, कम कहलाएगा। अब चलते हैं आगे, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कौन बताएगा? हाँ 11 होता है। कबड्डी में बताओ, कबड्डी में 11 बता रहा है व्यक्ति, 7 होता है दोस्त कबड्डी में। कहाँ अभी है, कौन दुनिया में जी रहा है ये बंदे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धार्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? आवेशित कण है। रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक बताओ क्या होगा? हाँ बार होगा, हाँ। अब देखा यहाँ पर क्या होगा? अल्फा किरणें, ठीक है बा, यह पूछा हुआ है प्रश्न बिहार पुलिस में। ये देखा केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो अब देखो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, यही आपका कहलाएगा, ठीक है बा। अब चलते हैं आगे,
निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं? तो देखो ये मान लीजिए कि आपका पोखरा है और पोखरा में से इसको पानी को बहाओ, यहाँ पर एक घर्षण लगेगा, गतिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है ना, आपका यही कहलाएगा। अगर इसमें पोखरा तो है, चारों बगल है, पानी स्थिर है, उसको स्थिति ऊर्जा ही कहा जाएगा दोस्त, ये भी याद रखना। चलो आगे चलते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है। एक बस जो है ना रास्ते पर क्या कर रही है, सीधे जा रहा है, जहाँ उसको ले जाएंगे वहीं जाएगा वे, जहाँ ड्राइवर ले जाता है वहीं जाता है, बस की नहीं जाता है, ये बताओ मेरे को। और अचानक दाईं ओर एक तेजी मोड़ लेता है। जब अगर मान लीजिए किसी अचानक दुर्घटना घटने वाला है और वे अपनी ओर दाईं ओर मोड़ लेता है, दाईं ओर, दायां इसको बोलते हैं दायां, इसको बोलेंगे बायां। ठीक है दोस्त, इसको राइट, इसको लेफ्ट बोला जाएगा। अब देखो बस में बैठे यात्री किधर की ओर झुकेगा? बस में जो यात्री बैठेगा तो किधर की ओर झुकेगा, हमसे यही पूछ रखा है। और दायां ओर मुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट की ओर क्या होगा, हाँ झुकेगा, गिरेगा, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। पढ़ो वहीं की माजा ना आ जाए तो किस लिए पढ़ा जाएगा बताओ। वहीं पढ़ना है जहाँ पूछने की आज़ादी है, आज़ादी देता हो। ये देखो एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग का उपयोग रूप से बांधता है और कैसा वह क्या ठीक करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये तो है संगीत की बात है, तो देख लो क्या दे रखा है। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग क्या आवृत्ति होगा? ठीक है दोस्त, बिल्कुल करेक्ट होगा ये। पदार्थ के एक रूप कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। आकार जो है ना निश्चित नहीं होता। हाँ वहाँ पर देखा, पदार्थ के एक रूप कोई निश्चित आकार नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। अब देखा, लेकिन उसका एक आयतन जो निश्चित होता है, निश्चित आयतन होता है, उस पदार्थ को क्या उदाहरण कहा जाएगा? कार्बन स्टील तो नहीं कहेंगे, क्रिप्टन तो नहीं कहेंगे इसको, मिट्टी का तेल लिया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। हाँ सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं बाबू। हाँ सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाएगा, सफ़ेद फास्फोरस। पदार्थ, हाँ पदार्थ के वह एक रूप, पदार्थ का एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये तो मैंने बता दिया दोस्त, ये बता दिया है। एक धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मिक ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मिक ऑक्साइड का उदाहरण क्या होगा? हमको Al2O3 और ZnO हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, सारे बच्चे मार रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, कोई सस्पेंस नहीं है। ये देखो कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोब वार्मिंग का योगदान करती है? ये पूछ रखा है हमसे। बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल है, नाइट्राइड ऑक्साइड भी है, ग्लोब वार्मिंग है, N2O जिसको बोलते हैं, N2O बोलते हैं, यानी कि हंसाने वाला गैस हमारे यही है। हाँ ठीक है। अब देखो मीथेन भी है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई नहीं होगा, एंटी हो जाता, नोट। ठीक है बा, इसमें से कोई नहीं होगा। ये तो सब है, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बा, सब तो है ये है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है, क्या मुक्त करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बा, अम्ल धातु कार्बोनेट तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बा,
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करबे ना बाबू, जब बिजली के आग लग जाते ना बिजली से, तो वहाँ पर ही बुझाने में काम करबे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग में इसको प्रयोग करबे, ठीक ना, ये याद रखना। हाँ, मीथेन में CH4 होता है, CH4 आपका मीथेन का सूत्र है। और ये मीथेन कैसे प्राप्त किया जाएगा, पुआल उवाल सड़ जाता है ना, सड़ जाता है, अब वहाँ से मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हाँ, कौन सा अम्ल है बाबू, एसिटिक अम्ल है। हाँ बिल्कुल, ये देखा, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, एसिटिक, साइट्रिक अम्ल की, ठीक है बा, साइट्रिक अम्ल के। टमाटर किसके कारण लाल होता है, लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण छेटुआ लाल होता है। टमाटर में क्या पाया जाएगा, हाँ हाँ कमेंट में डालना दोस्त, ठीक है। सेव में मौलिक अम्ल, टाइटेरिक अम्ल इमली, मेरे दोस्त इमली अंगूर लिया जाएगा, ठीक है। हीरे ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमसे यही पूछ रखा है, कौन सा, हाँ सत्य है दोस्त, सत्य है, ठीक है। लास्ट मेरा देखो, इनकी विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल करेक्ट है। हीरे और ग्रेफाइट का विद्युत चालकता क्या होता है, समान ही होते हैं। ये देखा, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, प्रश्न फिर समझना, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खोलते हैं या बंद करते हैं। तो आप देखो, कोशिकाओं में पानी का मात्रा, कोशिकाओं में पानी का मात्रा एकदम करेक्ट याद रखना, ठीक है दोस्त। क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, हाँ क्लोरोफिल, हरा रहता है ना पेड़ पौधा, क्लोरोफिल के कारण ही रहता है, ठीक है। अब देखा, लाल और नीले हो जाता करेक्ट, ठीक है बा, आपका एक करेक्ट हो जाएगा, पूछा हुआ प्रश्न है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। सेक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, क्या कारण है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जाइलम से, हाँ जाइलम भी होता तो करेक्ट मानते हैं दोस्त। ये देखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समझ समानता के किस देश के संविधान से लिया गया है, हाँ ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। हाँ, गणतंत्रात्मक यहाँ से फ्रांस लिया गया है, बंधुत्व भी लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है, भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद रखना है दोस्त। हाँ, इसको देखा जाए, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर एक प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के होते हैं, ठीक है दोस्त। आगे चलो, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं, ये तो बताओ कौन शामिल होगा, नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, और भारत में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य, बिल्कुल सभी हो जाएगा दोस्त। हाँ, यहाँ तक हो गया दोस्त। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लड़ने की न्यूनतम कितनी आयु था, 21 याद रखना, ठीक है दोस्त। 21 याद रखना। 2022 में सकल घरेलू कितना था, 2.5%। हाँ, इसको देखो, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित कराने का सुझाव दिया था,
तो इसको याद रखना, रंगराजन समिति, हाँ विजय केलिकर समिति होगा दोस्त, विजय केलिकर समिति, ठीक है बा। तो आज भर इतना ही दोस्त, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। थोड़ा तबीयत ख़राब रहने के कारण आज इतना ही क्वेश्चन हाँ करा पाए, और कल मिलते हैं इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ हैं। और न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक किए, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त। इसी तरह से मेहनत करते रहें, सफल के लिए टेंशन नहीं लेना है। जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक आपका मेहनत किया हुआ रंग नहीं ला सकता है दोस्त। तो जाहिर सी बात है कि मेहनत की आवश्यकता है। एग्ज़ाम तो अकेले होता है दोस्त, एग्ज़ाम तो अकेले लेता है, लेकिन आपका जो परिणाम आता है वे सारे व्यक्ति के सामने परिणाम आता है। तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के से पहले उस परिणाम पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा दोस्त। तो आज भर इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ।